कृष्ण महाराज स्वयं कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरी प्राप्ति अथवा मेरा दर्शन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से संभव नहीं है। मेरी प्राप्ति या मेरा दर्शन तपस्या के द्वारा संभव नहीं है। मीरा भगवान की प्रतिमा के सामने मंदिर में वह नृत्य करती थी, भगवान का गुणानुवाद करती थी, वह पूजा करती थी, वह अनुष्ठान करती थी। जब वह पूजा कर ही रही थी, वह पाठ कर ही रही थी, भगवान की प्रतिमा के सामने नृत्य कर ही रही थी, भक्ति के ओत प्रोत भजनों का भगवान के सामने गायन कर ही रही थी, तो फिर मीरा को रैदास गुरु के पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई। भगवान कहते, जिस सनातन ब्रह्म से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जिसे पाने के बाद संसार में कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद जीवात्मा इस संसार में लौट कर नहीं आता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए योगी, यति, सती, सन्यासी, जिन्होंने धूप, घाम, शीत, गर्मी सबको सहन किया है और जो हमेशा उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, साधनरत रहते हैं, जो परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है। महाराष्ट्र में ये बताया जाता है कि जितनी गोपियाँ थी, हजारों गोपियाँ थी, तो भगवान कृष्ण ने 1000 रूप बनाकर गोपियों के साथ नृत्य किया। वह महाराष्ट्र बाहर का जो भी नृत्य होता होगा या हुआ होगा, वह हुआ होगा आज से 5000 वर्ष पहले। भगवान कृष्ण ने गोकुल में, वृंदावन में अनेक तरह की बाल लीलाएं की, माखन की चोरी की, गौओं को उन्होंने गाय की सेवा की और अपने ग्वाल बालों को आनंद दिया। लेकिन वह महाराज क्या है, अंतर जगत में वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, पापात्माओं का अभ्युदय होता है और धर्म की ग्लानि होने लगती है, इस धरती पर वह परम सत्ता किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पापात्माओं का विनाश करता है, धर्मात्माओं का संरक्षण करता है, धर्म की संस्थापना करता है और भक्तों को त्राण देता है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, इस संसार में मेरा आविर्भाव होता है, मैं जन्म धारण कर इस धरती पर अवतरित होता हूँ। भगवान का अवतरण, भगवान का आविर्भाव क्यों होता है? श्री कृष्ण महाराज स्वयं कहते हैं, परित्राणाय साधूनां, साधु संतों को परित्राण देने के लिए, उन्हें संरक्षण देने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनके विनाश के लिए, उनके संहार के लिए। और तीसरा विशेष कार्य धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में इस संसार में भगवान कहते, विशेषकर भरतखंड के अंदर, आर्यावर्त के अंदर, भारत देश के अंदर मेरा अवतरण होता है। भाइयों बहनों, आज धर्म की बड़ी चर्चा होती है, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है, लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, धर्म के नाम पर अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 53 और 54 श्लोक में कहते हैं, नाहम वैदैर न तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्ट्वा नसी माम यथा
भक्त्या त्वरन्या सकहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरी प्राप्ति अथवा मेरा दर्शन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से संभव नहीं है। मेरी प्राप्ति या मेरा दर्शन तपस्या के द्वारा संभव नहीं है। ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, मैंने अध्याय भी बताया है आपके सामने। भगवान कहते हैं गीता के 11वें अध्याय के 53 और 54 श्लोक में, भगवान कहते न तपसा न दाने न चेजया, न तो तपस्या के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा अथवा ऐसे किसी अनुष्ठान के द्वारा मेरा दर्शन या मेरी प्राप्ति नहीं होती है। जब भगवान स्वयं कहते हैं इन साधनों से मेरा दर्शन नहीं होता है, मेरी प्राप्ति नहीं होती है, फिर भी दुनिया के लोग इन्हीं साधनों में लगे हैं, इसमें भगवान कृष्ण का दोष क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं उस ज्ञान को पाने के लिए, जिस ज्ञान के द्वारा मेरा दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, उस ज्ञान को पाने के लिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रसरेण सेवयाः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तद्दर्शिनः। भगवान कहते हैं हाथ में समिधा लेकर, पत्र पुष्प फल श्रद्धा से हम लेकर गुरु की शरण में जाएं, जो तत्वज्ञानी तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो हमेशा उस परम तत्व परमात्मा में स्थित रहते हैं, जिन्हें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा गया है, जिन्होंने उस आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ है, जो हमेशा उस ज्ञान में स्थित रहते हैं, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में श्रद्धा पूर्वक जाना चाहिए। दंडवत प्रणाम कर सेवा कर उनकी आत्मा को प्रसन्न करना चाहिए, और जब उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाए तब फिर इस अध्यात्म ज्ञान की याचना करनी चाहिए, जिस अध्यात्म ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, साक्षात्कार होता है। जरा विचार कीजिए, भक्तिमती मीरा का जन्म आपके राजस्थान में हुआ। बचपन से ही उसके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, भक्ति भावना थी। वह बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, जिस कुल में उसका विवाह हुआ, महाराजा संग्राम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ। उसके पति ने उसकी श्रद्धा भक्ति भावना को देखकर महल में ही उसकी पूजा के लिए भगवान के मंदिर का निर्माण करवा दिया। मीरा भगवान की प्रतिमा के सामने मंदिर में वह नृत्य करती थी, भगवान का गुणानुवाद करती थी, वह पूजा करती थी, वह अनुष्ठान करती थी। जो पूजा जो अनुष्ठान संसार के लोग करते हैं, आप सब करते हैं। जब वह पूजा कर ही रही थी, वह पाठ कर ही रही थी, भगवान की प्रतिमा के सामने नृत्य कर ही रही थी, भक्ति के ओत प्रोत भजनों का भगवान के सामने गायन कर ही रही थी, तो फिर मीरा को रैदास गुरु के पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई? इन साधनाओं के करने के बाद भी भगवान के मर्म को जानने के लिए गुरु की शरण में जाना नितांत आवश्यक है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु महाराज जी भगवान के दर्शन की साधना बताते हैं, और मीरा रैदास जी से उस ज्ञान को प्राप्त कर भगवान का भजन करती है। वह अनेक भगवान के अनुभव के भजनों को आपके सामने हमारे सामने प्रस्तुत करती है। मीरा कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, करि कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग का सभी गमायो, खर्च न होवे चोर न लेबे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस यश गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मीरा के पास पहले से थे। उसे प्राप्त कर मीरा ने भजन नहीं गाया, मैंने स्वर्ण आभूषणों को प्राप्त कर लिया, रत्न जवाहरातों को प्राप्त कर लिया। लेकिन गुरु महाराज जी से नाम को जानने के बाद वह कहती है, मैंने गुरु महाराज जी से वह नाम रतन धन प्राप्त किया है जो खर्च होने वाला नहीं है। संसार का धन खर्च करते हैं, समाप्त हो जाता है। आप उसके द्वारा बहुमूल्य रत्नों को खरीद सकते हैं, लेकिन जो गुरु महाराज जी नाम रतन देते हैं वह कैसा है? वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। गुरु महाराज जी ऐसा अनमोल वस्तु देते हैं, अनमोल जिसे मोल देकर मूल्य देकर हम खरीद नहीं सकते। टेंट का कीमत है, महल का कीमत है, भवन का कीमत है, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरातों को आप मूल्य देकर खरीद सकते हैं। लेकिन जो नाम धन है, जो नाम रतन है, उसे मूल्य देकर कोई खरीद नहीं सकता। फिर टाटा डालमिया रिलायंस के मालिक उसे खरीद लेते, फिर उसे रैदास प्राप्त नहीं कर सकते थे, कबीर उसे प्राप्त नहीं कर सकते थे, सहजोबाई प्राप्त नहीं कर सकते थे, चरणदास उसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। गुरु महाराज जी की कृपा से वह नाम मिलता है। हे भाइयों, हे बहनों, अगर परमात्मा के ज्ञान को आप पाना चाहते हैं तो संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं गुरु महाराज जी की शरण में जाओ। गुरु महाराज जी क्या दिखलाते हैं? हमारे अंदर परमात्मा के प्रकाश को दिखलाते हैं। इतना प्रकाश है परमात्मा का हमारे अंदर, हजारों लाखों सूरज तारे संसार के अंदर उदित हो जाए, उससे भी अधिक प्रकाश परमात्मा का हमारे हृदय मंदिर के अंदर है। हृदय मंदिर के अंदर वह ज्योति है, लेकिन हमारी आंखें जो भगवान के दर्शन की आंख है, जिसे ज्ञान नेत्र कहा गया, वह बंद है। गुरु महाराज जी ज्ञान नेत्र को खोल देते हैं, उघाड़ देते हैं, और फिर हम अपने हृदय मंदिर के अंदर उस परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं। गुरु महाराज जी साधारण मनुष्य नहीं होते। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ईश सम जान गुरुदेवा। गुरु महाराज को ईश्वर के सदृश जानकर, समान जानकर, तन मन धन से गुरु महाराज जी की सेवा करो। इससे तुम्हारा बंधन समाप्त हो जाएगा और तुम मोक्ष की प्राप्ति करोगे। तो संतों ने गुरु की शरण में जाकर ज्ञान पाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गुरु की शरण में जाकर उस परमात्मा को जानो। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यह तो भगवान ने अपने बाल्यकाल में बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन संशय ग्रसित हो गया, मोह से आच्छादित हो गया, तो गुरु महाराज जी भगवान कृष्ण उसे ज्ञान देते हैं और कहते, अर्जुन ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गन्तान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म रीत्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम ततः। गीता के 15वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक को पढ़िए। भगवान कहते हैं, जिस सनातन ब्रह्म से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जिसे पाने के बाद संसार में कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद जीवात्मा इस संसार में लौट कर नहीं आता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए योगी, यति, सती, सन्यासी, जिन्होंने धूप, घाम, शीत, गर्मी सबको सहन किया है और जो हमेशा उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, साधनरत रहते हैं, जो परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है,
जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, जहाँ हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है, उस प्रकाश और परमात्मा के परम धाम को प्राप्त कर जीवात्मा इस संसार में लौटकर नहीं आता। अर्जुन तो देवताओं की उपासना करने वाला था, यज्ञ करने वाला था, दान देने वाला था, तपस्या करने वाला था, लेकिन उसके हृदय का संशय दूर नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया, उसके हृदय के ज्ञान नेत्र को खोल दिया, तो अर्जुन ने अपने हृदय मंदिर के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार किया। भगवान कृष्ण ने बचपन में अनेक बाल लीलाएं की। उन बाल लीलाओं में आप देखते हैं भगवान गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। वह कालिका नाग का संहार करते हैं। वह अनेक तरह से बाल लीलाएं करते हैं और बाल लीलाओं को करके वह लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जो गोपियाँ थी वह बाल बच्चेदार थी, वह कम आयु की नहीं थी, भगवान कृष्ण की आयु के उसके बच्चे थे। गोपियाँ जैसे बच्चों को आप प्यार करते हैं, कोई भी बच्चा है सुंदर उसका रूप होता है, उसका मनोहर स्वरूप होता है, वह छल कपट रहित होता है और कोई भी उसे पुचकारता है, गोपियाँ उसे प्यार करती है उसी रूप में। अगर तुम माखन खाना चाहते हो तो मेरे सामने नृत्य करो, और भगवान कृष्ण बाल लीलाओं को करते हुए गोपियों के सामने नृत्य करते हैं। भाइयों बहनों, वह महारास करते हैं। महारास में ये बताया जाता है कि जितनी गोपियाँ थी, हजारों गोपियाँ थी, तो भगवान कृष्ण ने 1000 रूप बनाकर गोपियों के साथ नृत्य किया। वह महारास बाहर का जो भी नृत्य होता होगा या हुआ होगा, वह हुआ होगा आज से 5000 वर्ष पहले। भगवान कृष्ण ने गोकुल में, वृंदावन में अनेक तरह की बाल लीलाएं की। माखन की चोरी की, गौओं को उन्होंने गाय की सेवा की और अपने ग्वाल बालों को आनंद दिया। लेकिन वह महाराज क्या है? अंतर जगत में वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जितनी भी जीवात्माएं हैं वह परम सत्ता परमात्मा का अंश है, और हर अंश अपने अंश से मिलना चाहता है। हम सब परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा से मिलना चाहते हैं। गोपियाँ उसी जीवात्मा का स्वरूप है और कृष्ण उस परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे सारी नदियों का अभ्युदय समुद्र से हुआ है, जितनी भी नदियां हैं वह बहती है, वर्षा के जल को साथ लेकर कहाँ जाती हैं? अनायास ही। उसे कोई खोद कर धारा के रूप में परिवर्तित नहीं करता है। लेकिन जितनी भी नदियां हैं संसार की, वह बहकर कहाँ जाती है? अनायास ही समुद्र की तरफ बढ़ती है और समुद्र में वह मिलकर शांत हो जाती है। हम भी जितनी जीवात्माएं हैं परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारे पास धन है, हमारे पास वैभव है, हमारे पास संपदा है, हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये धन और वैभव परमात्मा से मिलने में बाधक हैं। इसमें आनंद नहीं है। आनंद स्वरूप तो वह परमात्मा है, वह सच्चिदानंद है, वह परमात्मा परमानंद स्वरूप है। और अगर हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें उस परमात्मा से मिलने के लिए यत्न करना होता है। तो गोपियाँ जो कृष्ण के साथ रास लीला करती है, कृष्ण जो गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, वह वस्तुतः आत्मा और परमात्मा के मिलन का वह साकार रूप है। अंतर जगत में हम मिलना चाहते हैं तो गुरु उसकी साधना बताते हैं। जब तक गुरु महाराज जी हमसे मिलते नहीं, हमें मिलते नहीं हैं, अंतर जगत में हम कैसे परमात्मा से मिले उसका बोध प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा, जो महारास है वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सारी गोपियाँ आत्माओं का रूप है, जीवात्माओं का रूप है, और कृष्ण परम प्रभु परमात्मा हैं। परमात्मा से मिलने के लिए सारी जीवात्माएं हमेशा लालायित रहती है। इसी तरह हम सब भी परमात्मा से मिलना चाहते हैं।
नदियां अनायास समुद्र से मिलना चाहती है। अग्नि हमेशा ऊपर को बढ़ती है। अग्नि सूर्य का अंश है, हम भी परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा से मिलना चाहते हैं। परमात्मा से कैसे मिलेंगे, उसका साधन समय के सदगुरु महाराज बताते हैं।